हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। द जैनी सुधीर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर पढ़ेंगे। एंड इस टॉपिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बेसिकली जानेंगे। हम लोगों ने जाना था कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। सो आज बेसिकली ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कूलम होता है। हम लोग पहला टॉपिक्स पढ़ेंगे आज, कंडक्टर। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। गुड कंडक्टर्स में आपके कौन कौन आएंगे, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम हो सकते हैं। बेसिकली जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली ग्रेफाइट जो होते हैं वो ये आपके कार्बन का ही एक फॉर्म है। जब ये जो होते हैं ना कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कि ग्रेफाइट जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जबकि आपके जो होते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स, मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स जिसके थ्रू जो होता है इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या हो सकता है, पास नहीं करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दैनिक जीवन में हम लोग जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करते हैं, या फिर आपको वायरिंग करना हो, या फिर आप कहीं भी यूज करते हैं, मोस्टली विलेजेस में जब कभी भी मशीन या फिर वाटर पंप लगाने के दरमियान उन लोग को ध्यान में ये जरूर रखते हैं कि उन लोगों को पैरों में चप्पल्स होते हैं। इनफैक्ट अब इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम करते हैं तभी आप क्या करते हैं कि वुड जो होते हैं ना, वुड से बना हुआ कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट ना हो और आपको इलेक्ट्रिक करंट का झटका ना लगे। इसलिए बोला गया ना कि इंसुलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। इसीलिए जितने भी होते हैं ये, जैसे पेपर हो गया, ड्राईवुड हो गया, कॉटन हो गया, इस तरह ही आपका बेंच हो गया, डेस्क हो गया, जितने भी सब हैं सारे के सारे क्या हैं कि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। मीन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं कर सकता है। अब जो होता है कोई भी सब्सटेंस है, कैसे जानेंगे कि ये इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। बेसिकली जो भी सब्सटेंस होंगे, जो भी मेटल्स या फिर कोई भी वस्तु होगा, वो क्या करेगा कि अगर वो कंडक्ट कर रहा है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी पास होने का। सपोज कि अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम वायर है, ये सब सारे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। तो हमें ये याद रखना होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ और टॉपिक्स। थैंक यू। और एक बात, आप लोग हमें सपोर्ट करें एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, एंड अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आज आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स हम आपके अगले लेक्चर्स में दे सकें। सो टिल देन, थैंक यू।